आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस। हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये सब क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यूज और साथ ही साथ हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इसे जानना, उसे इसके इसके बेसिक डिफरेंस को समझना। तो बने रहो हमारे इस वीडियो में और अंत तक तुम्हें कुछ ऐसे सरल सवाल मिलेंगे जिसका आंसर तुम्हें जरूर देना है। तो बने रहो हमारे शून्य विज्ञान में, अपनी भाषा अपना कोड। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच के तुलना देखेंगे या इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो पहले से हम इसे बता देते हैं कि कुछ चीजें थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन क्योंकि तुमने अभी कोडिंग ज्यादा स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जब से हमारी वीडियोस में कोडिंग भी स्टार्ट होने लगेंगी तो साथ ही साथ तुम इस चीज को भी कंपेयर करना कि जो हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस बताया था, क्या वो अभी भी तुम्हें समझ आ रहा है कोडिंग के माध्यम से। तो अभी जो चीज कंफ्यूजन होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, साथ ही साथ थोड़ा सा उस चीज को अपने नोट में भी लिखने की कोशिश करना कि इसके बीच का डिफरेंस क्या क्या होता है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है किन किन चीजों के बेस पे हम उसको जज कर रहे हैं कि भाई ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो उसमें ये पूरा एक अलग सेक्शन, उसके नीचे जो भी चीजें दिया हुआ है, ट्रांसलेशन मीडियम और एग्जीक्यूशन स्पीड, एरर, मेमोरी यूसेज, ये सब क्या है, ये सब पैरामीटर्स है। इन सब चीजों के ऊपर हम जज करेंगे कि क्या इंटरप्रेटर अच्छा है या कंपाइलर अच्छा है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और एक सेक्शन बना हुआ है कि विच इज बेटर। तो विच इज बेटर वाला सेक्शन है ना, वो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसा लगता है। अगर तुम्हें कहीं लगे कि नहीं यार मुझे अच्छा लग रहा है कंपाइलर, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है इंटरप्रेटर, तो वो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेशन मीडियम। सबसे बेसिक डिफरेंस था जो हम अभी तक बार बार बोलते आ रहे हैं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का डिफरेंस यही है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को मतलब एक लाइन लिखते हैं, फिर उस वर्क को करता है, फिर अगली लाइन लिखते हैं, फिर उस दूसरे वर्क को करता है। मतलब बार बार लाइन टू लाइन वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहा है, लाइन टू लाइन उस चीज को फॉलो कर रहा है, उस चीज को कर रहा है। कंपाइलर दूसरे हाथ पे वो बोलता रहा भाई मुझे एक बार में काम बता दो, मैं दोबारा नहीं उठूंगा, मुझे एक बार में सारा काम बताओ, क्या क्या तुम्हें करवाना है, मैं एक बार में कर दूंगा। तो वो क्या कैसा काम करवाता है, वो कंपाइलर के सेक्शन में आता है। मतलब लाइन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर के अंडर आता है और एंटायर प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट होता है दूसरे दूसरे लैंग्वेज में, वो होता है कंपाइलर करता है। तो ये इनमें से कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है डिपेंड करता है यूज पे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है वो तुम कमेंट सेक्शन में लिखो। दूसरा आता है स्पीड। अब ये बताओ कि मान लो तुमको बोला जाए कि तुम जाओ दुकान से धनिया लेके आओ, आ गए तुम लेकर के, फिर तुम्हें बोला जाए नहीं फिर जाओ टमाटर लेके आओ, आ गए तुम लेके, नहीं जाओ फिर से तुम सब्जी लेके के आओ। अगर यही चीज तुम्हें बोल देते कि एक लिस्ट में दे देते कि ये ले आना है, ये ले आना है, ये ले आना है, फिर तुम जाते और एक बार में सामान लेकर के आते, तो तुम्हारे लिए क्या इजी पड़ा, शायद लिस्ट वाला कि एक साथ लिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें बस एक बार में जाना, एक बार में लेके आना है। लेकिन वही अगर तुम्हें बार बार लेके आने जाने में तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इंटरप्रेटर वही टाइम बहुत टाइम लेता है कि लाइन बाय लाइन पहले उसके इन प्रोग्राम को पढ़ता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है। मतलब एक तरह से इंटरप्रेटर स्लो होता है और कंपाइलर फास्ट होता है। तो इसमें से कौन सा अच्छा हुआ, वेरी गुड, इनमें से अच्छा हुआ कंपाइलर। अब आते हैं कि एरर डिटेक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल ये देते हैं कि कभी कभी तुमने चीटिंग तो पक्का किया होगा एग्जाम में। क्या होता है कि तुम अपने सबसे टॉपर बच्चों को देख रहे हो, वो लिखे जा रहा है, तुम उसका सारा कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, लास्ट में पता चलता है कि उसने पूरी कॉपी काट दी। तुम्हारा तो मोए मोए हो गया क्योंकि तुमने ऑलरेडी सारा कुछ छाप दिया था। लेकिन अगर वो जिसका तुम छाप रहे थे, अगर वो एक लाइन लिखता, गलत पढ़ता, गलत लग रहा है काटता, फिर दूसरी लाइन लिखता, तो शायद तुम्हारे लिए आसान होता है कि अरे भाई उसने गलत लिख दिया है, वो मुझे नहीं लिखना है। लेकिन जो गलती उसने की है वही गलती तुम्हारे में भी सेम, तो समझ आ गया कि भाई तुमने चीटिंग किया है। तो ऐसा होता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एरर चेक करता है कौन, इंटरप्रेटर। एक प्रोग्राम लिखा, मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा, हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखा पाइथन में, उसने बोला कि हाँ भाई मुझे कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, कुछ एरर आई उसे तुरंत बता दी भाई तुमने गलत किया है, इसको पहले सही करो फिर अगले पे जाओ। ये होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर सारा कुछ लिख दिया, गलत हुआ,
सब काट दिया, मतलब एरर एक साथ बता दिया। तो इसमें क्या होता है, एरर डिटेक्शन में कौन सबसे अच्छा हुआ, इंटरप्रेटर, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना कि ये गलत है तो वहीं एट दैट पॉइंट ही तुम उस चीज को सही कर सको। अब आते हैं मेमोरी यूसेज। देखा जाए तो जो इंटरप्रेटर होता है वो थोड़ी कम मेमोरी लेता है और कंपाइलर ज्यादा। ये थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर में, क्योंकि क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग का भी बहुत खेल होता है कि प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें समझ आएगी तो मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा धीरे धीरे और समझ आएगा। फिलहाल अभी के लिए जान लो कि मेमोरी में सबसे कम मेमोरी लेता है इंटरप्रेटर और फिर कंपाइलर। तो इसमें से कौन अच्छा हुआ, वेरी गुड, इनमें से अच्छा हुआ इंटरप्रेटर। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे कि रन टाइम एफिशिएंसी, मतलब रन करते टाइम उसकी क्या क्या एफिशिएंसी, कितने अच्छे से वो चीज को कर रहा है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इनमें से क्या है, इनमें से सबसे अच्छा है कि जो लेस मतलब कम अच्छे से रिजल्ट दे सकता है वो होता है कि इंटरप्रेटर, वो थोड़ा सा कम अच्छे से देता है रिजल्ट। और दूसरे में क्या आता है, मोर एफिशिएंट क्या हुआ, मोर एफिशिएंट हुआ कंपाइलर। तो इसमें से कौन सा अच्छा हुआ, वेरी गुड, कंपाइलर। अब आते हैं अपने डीबगिंग। डीबगिंग उसी जैसा है कि आप एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं एरर को ठीक कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एरर डिटेक्शन में इंटरप्रेटर अच्छा था तो करेक्शन में भी इंटरप्रेटर ही अच्छा होगा। वेरी गुड। अब आते हैं पोर्टेबिलिटी, मतलब एक सिस्टम पे काम कर रहा है दूसरे सिस्टम पे क्या काम करेगा। तो हमने बता दिया था कि पाइथन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो इंटरप्रेटर को यूज करता है और वो दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एज इट इज हम उसको सोर्स कोड को यूज कर सकते हैं। अब सोर्स कोड क्या होता है इसे मैंने पहले भी लेक्चर में बता दिया है, फिलहाल तुम इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक सिस्टम पे वो चीज रन कर रहा है क्या दूसरे पे रन करेगा। तो ये चीज पॉसिबल होती है इंटरप्रेटर पे, लेकिन कंपाइलर पे नहीं होती। इसे और डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने आने वाले आगे के लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये भी है। साथ ही पढ़ेंगे हम आउटपुट फाइल। अब आउटपुट फाइल हमें किसमें मिलती है, हमें कोई सेपरेट फाइल आउटपुट फाइल नहीं मिलती है इंटरप्रेटर में, लेकिन हमें कंपाइलर में मिलती है। तो अब ये बहुत बेसिक डिफरेंस हमने बता दी, इतना ही तुम्हें जानने की जरूरत है। और भी मिलेगा तो इन्फॉर्मेशन हम आगे अपने वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। साथ ही अभी तक तो यही था कि इतना ही डिफरेंस पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि सरल सवाल। सरल सवाल ये है कि तुम्हें ट्रांसलेटर में लाइन बाय लाइन कौन सा ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है, किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कौन सा ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है, इसका आंसर जरूर देना। और हाँ, अपनी राय जरूर देना कि तुम्हें ये लेक्चर कैसा लगा। और वीडियो थोड़ा सा और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे शून्य विज्ञान पे बने रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।